क्योंकि हम लोग अयोध्या के बगल में हैं, अयोध्या के बगल में, और सरजू के उत्तर अयोध्या रही है, सरजू के दक्षिण अयोध्या रही है, और सरजू जी के बहने का प्रमाण गोंडा तक मिलता है। हम विवाद नहीं खड़ा करना चाहते, गोंडा तक मिलता है। ये पथरी तालाब आप सुनते होंगे कि एक राजा का महल था और वो महल बाढ़ में धंस गया। और ये गोंडा जिले के अंदर ये जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ठाकुर हैं, जितने बनिया हैं, छोटी जातियों को छोड़ करके सब बाहर से आए हैं। डुमरिया डी, जैसे लोग सुनते डुमरिया डी, ये डुमरिया डी का नाम डुमरिया डी क्यों है? क्योंकि यहां का राजा डोम होता था, डोम, उग्रसेन डोम, और उसी को हरा करके, उसी को जीत करके जो स्टेट बनी थी ये कौन सी थी? गौराभिषेक तो आप बाद में आए हैं, नहीं राजा साहब का क्या नाम था? नहीं, बात नहीं। तो उसी को जीते थे। और खुरासा, एक खुरासा का नाम था खुरासा, खुरासान। खुरासान का प्रमाण अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान के बाद राजस्थान में ये लोग बसे और राजस्थान से आकर के उग्रसेन को हराया और वहां पथरी में अपना राज स्थापित किया। उसका नाम था खुरासान या खुरासा। सन 1900 जब बाबर ने राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया तोड़ने के लिए, तब खुरासा को वहां उसकी सेना पड़ी थी। और सेना जो है, और उसी कारण से तब से उसका नाम खुरासा पड़ गया। और जैसे वहां के एक प्रतिष्ठित मुसलमान जो अब हमारे बीच में नहीं है, पुराने लोग सब जानते हैं, सैया प्रधान साईं ब्राह्मण थे। इसीलिए जब तक वो जीवित रहे उनका नाम ही लिया जाता था सैया प्रधान। मतलब साई समाज के थे। मीर बाकी के कारण उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, और बड़ी लंबी कथा है। और ये मनिकापुर का राजा एक भर होता था। मनिकापुर का राजा कौन था? भर, मानिक भर, मानिक नाम था, मानिक भर यहां का राजा होता था। अब वो कथा आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बहराइच का राजा सुहेल देव, अब कुछ लोग सुहेल देव को पासी मानते हैं, कुछ लोग सुहेल देव को क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग सुहेल देव को भर मानते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा राजा था। और सैयद सालार मसूद गाजी, जो कि बाबर का भांजा था, सैयद सालार मसूद गाजी बाबर का भांजा था। उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। आज का पाकिस्तान, तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो अफगानिस्तान से चलता है और पूरा जीतते 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 बहराइच तक पहुंच जाता है, बहराइच तक। और तब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग
सैयद सालार मसूद गाजी के सामने या तो सरेंडर कर गए हाथ जोड़ करके, और या तो लड़े तो हारे। और मुझे इस बात का गर्व है, जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां है अफगानिस्तान, कहां है पाकिस्तान, और पंजाब के रास्ते से घुसता है और बहराइच तक आ जाता है, और तब उस पासी राजा ने, उस भर राजा ने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया, और उनके साथ युद्ध करने में सैयद सालार मसूद गाजी इतना घायल हो गया कि बहराइच में जाकर के जो दरगाह है उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये अयोध्या राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। यहां गरीब लोग रहते थे और या तो संत रहते थे, गरीब या तो संत या तो साधु। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा विराजमान है, मिश्रा जी। तो यहां जो है या तो गरीब लोगों का निवास था और या तो साधुओं का निवास था। और अयोध्या राज्य की गाय विशेष करके यहां चरने के लिए आती थी, और इसीलिए लिखा पढ़ी में इसका नाम दिया गया गोनर। गोनर, जहां गाय नाद करे, ओ नाद करे, गोनर। इसी का बिगड़ करके इसका नाम गो अड्डा भी पड़ा, गो अड्डा, फिर गोंडा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी क्षत्रिय यहां पर हैं, जितने भी ब्राह्मण यहां पर हैं, ब्राह्मण ज्यादातर गोरखपुर से आए। अब जैसे हम लोग स्वयं उन्नाव से आए, ये लोग राजस्थान से आए, देवरिया से आए हैं, तो सब बाहर के लोग हैं। ये बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है, बहुत ही धार्मिक क्षेत्र रहा है। आज भी अयोध्या के अंदर हनुमानगढ़ी पर सबसे ज्यादा दर्शन करने वालों की संख्या गोंडा जिले के लोगों की रहती है। जल चढ़ाने वालों की भी सबसे ज्यादा संख्या गोंडा जिले की रहती है। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उस समय 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारे गोंडा जनपद से रमेश पांडे घाचा और रमेश मिश्रा, ये किशुनदासपुर नहीं, ये आगे गांव है, हाँ, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आज थोड़ा सा संक्षेप मैंने इतिहास बताया, क्योंकि कोई जानकारी करना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई अपने आप के बारे में पता नहीं करना चाहता। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या के बगल में हम हैं, और आज अयोध्या विश्व स्तर की जगह बन चुकी है। अयोध्या जो आएगा वो अयोध्या के अलावा भी कुछ चीजें देखना चाहता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे जिनका इतिहास में वर्णन दर्ज है, उन स्थानों को हम लोग साफ सुथरा रखें, सफाई रखें। अगर बाहर का कोई आता है दर्शन करने के लिए तो उसके साथ व्यवहार अच्छा रखें। तो अयोध्या से कम लाभ गोंडा को होने वाला नहीं है, क्योंकि अयोध्या में उतने स्थान नहीं है देखने लायक जितने स्थान गोंडा के अंदर हैं। अब जैसे बगल में आप चंदापुर का नाम सुनते होंगे। ए मोबाइल, ए भैया, थोड़ा रुको यार, थोड़ा रुको। जैसे चंदापुर में एक शिव जी का मंदिर है, किसी ने देखा है?
कोई शिव जी का मंदिर एक चंदापुर में है, तालाब के किनारे, देखा है किसी ने? जो देखा हो हाथ उठाओ। बहुत कम लोग गए हैं। उसकी कथा यह है कि भगवान राम जब पैदा हुए थे तो उनके बाल रूप का मतलब बालक के रूप में देखने के लिए शिव और पार्वती आए थे, और शिव और पार्वती उसी स्थान पर रुके थे। बहुत बड़ा महत्व है। रामायण का एक प्रसंग है जिसमें मां शबरी भगवान राम को जूठा बेद खिलाती है और भगवान राम उन्हें इस तरह आदर करते हैं, उनका इस तरह आदर करते हैं, वशीभूत हो जाते हैं कि उनको दिल में बसा लेते हैं और हमेशा के लिए अपने लोक में बुला लेते हैं। मैं उसी तरह इस जंगल में अपने राम रूपी बड़े भैया विभूषण शरण सिंह जी नेताजी का, हमारे पास यहाँ बेर तो नहीं है लेकिन हम लिट्टी चोखा रूपी बेर से उनका स्वागत करते हैं। नेताजी ये बात सत्य है कि वहाँ पर शबरी ने जूठा बेर खिलाया था, तो यहाँ पर हम लोग लिट्टी चोखा को जूठा अपनी भावनाओं से किए हैं। जूठा यहाँ भी है, जूठा वहाँ भी था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम मनकापुर वासियों को, हम गोंडा वासियों को, हम लोकसभा क्षेत्र के गोंडा वासियों को आप लोग उसी तरह अपने दिल में बसा लें जैसे शबरी को राम ने बसाया था। साथियों, अब हम बहुत ज्यादा न बोल करके नेताजी के और आपके बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनेंगे। आदरणीय नेताजी, महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर। ये भितरी गांव कहाँ से पैदा हुआ? ये भितरी गांव कहाँ से पैदा हुआ? ये भरत हरि का इतिहास है। यहाँ से भरत हरि, मीडिया के लोगों को करिएगा, तो हमको भी दीजिएगा। ये भितरी गांव का इतिहास भरत हरि से है। ओणम का इतिहास पांचांजलि से है। ऐसे वहां शिव प्रसाद प्रधान जी, अतुल पांडे जी, पांचो तिवारी जी, पप्पू तिवारी जी, रघुनाथ द्विवेदी जी, श्रवण शुक्ला जी, कमलेश सिंह जी और तमाम यहाँ पर बैठे हैं लोग। हम सबका जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। भाइयों, मैंने कहा कि सतीश जी के वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और उन्होंने 2 आशीर्वाद मांगे हैं। हम लोग इकट्ठा हैं। पिछले वर्ष भी मुझे आने का अवसर मिला था और ये सतीश गुप्ता जिन्होंने अब अपने नाम के आगे विद्रोही लिखना शुरू कर दिया है, ये इनके कारण संभव हो रहा है। और आज जब मैं आया तो मुझे आभास हुआ कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो एक समय आएगा यहाँ पर अपने आप एक बड़ा मेला लगने लगेगा। और वैसे हर साल राम बहादुर सिंह जी का भी एक कार्यक्रम होता था, लेकिन इस साल उनके घर में एक निधन हो जाने के कारण उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो एक मेले का स्वरूप ले रहा है। इसका
श्रेय जो है सतीश विद्रोही जी को जाता है, जो आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, निमंत्रण देते हैं और आपकी सेवा करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद जो पुजारी के रूप में राम जी, जो मंच का संचालन कर रहे थे केदारनाथ मिश्रा जी और ब्रिज किशोर मिश्रा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल पासवान जी, जो प्रमुख है छटिया ब्लॉक के, वीरेंद्र सिंह कुल्हार गांव, सबसे पुराने विद्रोही ये हैं। सबसे पुराने विद्रोही तेज बहादुर, राम कुमार है, हाँ, शिव कुमार, सबसे असली विद्रोही ये हैं। और दूसरा विद्रोही विस्फोटी जी है। इनका भी नाम एक तरीके से विद्रोह ही कारण पड़ा था। इनके नाम पर अगर जाइएगा तो विस्फोटी, एक माइक तेज मत करो, माइक तेज मत करो, माइक बार बार तेज मत करो, स्लो करो। तो विस्फोटी जी का नाम भी अगर आप निकालेंगे तो इसलिए भी कुछ आपको मिलेगा। विद्रोही की तरह विस्फोटी भी है। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है और इनके साथ भी बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। गंगाधर शुक्ला जी, सुरेश सिंह प्रधान जी, राम मूरत वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, रमेश सिंह जी, रिंकू प्रधान जी, मक्के सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी,